जैसा हम कर्म करते हैं हमको वैसा ही उसका फल मिलता है। जी हाँ, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ओम शनिचराय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि शनि वक्री हो रहे हैं और किन किन राशियों पे उसका प्रभाव पड़ रहा है और वो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालेंगे। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी पहले कि शनि का नाम लेते ही लोगों के मन में एक घबराहट सी होने लगती है। जातक की कुंडली में अगर शनि की अशुभ छाया पड़ जाती है तो जातक को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर, सामाजिक और आपके स्वास्थ्य को लेकर या व्यापार में कुछ भी काम जो है बनते बनते वो बिगड़ने लगते हैं। ऐसा होता है जब शनि की साढ़े साती या ढैया चलती है। कभी कभी ऐसा इसलिए भी होता है कि जातक की कुंडली में अगर शनि नीच के होते हैं या फिर मित्र घर की बजाय वो शत्रु घर में बैठे होते हैं, इसकी वजह से उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और फिर शनि किसके ऊपर कैसी दृष्टि डाल रहे हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7, 10 की दृष्टि होती है। और कैसी दृष्टि ये पड़ रही है, किस पे पड़ रही है, कौन से भाव पे, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी, मैं ये बोलूँगी आगे कि शनि वक्री कब हो रहे हैं, तो फिर वो 11 मई से अपनी उल्टी चाल चलेंगे। और 11 मई से जब उल्टी चाल चलेंगे तो फिर वो सितंबर तक चलेंगे और 29 सितंबर तक इनका उसी अवस्था में ही वो रहेंगे। और इसकी वजह से कुछ राशियां, जैसे 5 राशियां हैं, उनके ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा। शनि की चाल का प्रभाव देखते हैं कि उन राशियों पे कैसा पड़ेगा। तो पहली राशि धनु राशि है, जो साढ़े साती का अंतिम चरण इस वक्त झेल रही है। धनु राशि के जातकों को इससे पहले काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कभी कभी बनते बनते काम उनके बिगड़ जाते थे, ऐसा भी उनको सामना करना पड़ा। कुछ मुसीबतों का, जैसे उनका वैवाहिक जीवन जो है कभी सफल नहीं हो पाया है। अभी 5-6 साल से उनके साथ में ऐसा चल रहा है। मगर अंतिम चरण होते हुए शनि जी उनको जाते जाते ज़रूर कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। तो धनु पे जो है उनका अंतिम चरण चल रहा है। कुंभ पर पहला चरण और मकर पर दूसरा चरण उनका है शनि देवता की। देवता जी की 2 और राशियों पे उनका प्रभाव पड़ रहा है, उस पर ढैया चल रही है। मिथुन और तुला वाले जातकों पर शनि वक्री होंगे और ढैया चलेगी उनको, और इससे उनको फ़ायदा भी हो सकता है। मिथुन और तुला वाले जातकों को फ़ायदा भी मिल सकता है। इसको शनि, ऐसा लोग घबराते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और तो फिर हमें शनि इतना परेशान नहीं करते। लेकिन जब शनि गोचर में रहते हैं और कुछ ना कुछ वो, वैसे भी देखा जाए तो शनि के ऐसे प्रभाव से मतलब पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिति, जैसे हमारे देश में ही समझ लीजिए, लोगों को पिछले 3-4 साल से मंदी और व्यापार में कमी, हर जगह असंतोष, रिश्तों में खटास, व्यवसाय में कमी होना आदि सब कुछ झेलना पड़ा। रोजगार की कमी भी आई हमारे देश में। अब शनि अपनी खुद की राशि में जब से प्रवेश किया, मकर राशि में प्रवेश किया है, तब से धीरे धीरे करके स्थिति सुधरने लगी थी। मगर फिर से वो वक्री होकर धनु राशि में जाने वाले हैं। और आप तो जानते हैं कि देश की स्थिति फिर से थोड़ी परेशानदायक है, इस वक्त चल रहा है, जैसा कि मामला आप लोग सबको पता ही है। तो ये ऐसा हो रहा है। शनि देवता ना हमारे दुश्मन हैं ना हमारे दोस्त हैं, वो तो कर्म प्रधान हैं और हमें कर्म के हिसाब से ही फल देते हैं।
चाहे इस जन्म के कर्म हो या पिछले जन्म के कर्म है। लोग बोलते हैं कभी कभी कि हमारे कर्म मैंने तो बहुत ही अच्छा किया, फिर ऐसा क्यों मेरे साथ शनि भगवान कर रहे हैं। तो उनको मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी, हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे ना रहे हों, इसकी वजह से आपको शनि देवता थोड़ा परेशानी कर दी। लेकिन घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शनि प्रधान कर्म प्रधान है और कर्म कारक हैं, इसलिए वो आपको अच्छे फल देंगे। क्योंकि जब जब आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल आपको देंगे ही देंगे। और इससे इसका मतलब ये नहीं होता कि शनि कुछ उल्टा आपके साथ करेंगे। अगर सही कर्म है तो सही अच्छे फल। आगे मैं कहूँगी कि हमारे लिए शनि देवता एक लर्निंग के जैसे हैं, हमें कुछ ना कुछ वो सिखा के जाते हैं। जब हमारे ऊपर 7.5 चलती है तो 2.5 साल हमारे बहुत अच्छे जाते हैं, फिर बीच के 2.5 साल थोड़ा कम अच्छे जाते हैं, और वो हमको सिखाते हैं कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए, क्या है। तो उससे हम सीख के और उन गलतियों को नहीं दोहरा के हम आगे उसको बढ़ाते हैं और आगे हम उन सब चीज़ों से बढ़ते हैं। शनि वक्री तो 11 मई से हो रहे हैं, और इन 3 राशियों पे जैसे धनु, मकर और कुंभ राशि, इनके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बारे में मैं ये बताऊंगी। कि धनु में वो अंतिम चरण में है, तो यानी कि धनु की अभी कुछ 1-2 महीने तक उनको कुछ तो तकलीफ़ें रहेंगी। व्यापार में थोड़ी सी रुकावट भी आ सकती है, मगर आगे जाके जैसे जैसे शनि उतरेंगे उनके पास से, वैसे वैसे उनको काफ़ी लाभ देकर जाएंगे और उनको तकलीफ़ें कम होंगी और आगे उनकी तरक्की भी होती रहेगी। ये धनु राशि के लिए। मकर राशि में क्योंकि वो द्वितीय चरण में है शनि इस वक्त वहाँ पे, तो मैं ये कहूँगी कि उनके लिए थोड़ी तकलीफ़दायक चीज़ें, जैसे उनको कोई रोगग्रस्त भी हो सकते हैं, व्यापार में हानि भी हो सकती है। लेकिन अगर आप, मैंने पहली बात भी बोला, बार बार उसी बात को रिपीट कर रही हूँ कि कर्म प्रधान है, तो कर्म अच्छे करेंगे तो थोड़ी कम तकलीफ़ें आपको होंगी। कुंभ राशि पर पहला चरण है, तो यानी कि इसमें शनि आपको बहुत कुछ देंगे और आपकी वृद्धि कराएंगे व्यापार को लेकर, और घर परिवार में भी आपको अच्छा मतलब मांगलिक कार्य होंगे, अच्छा समय आप उनके साथ व्यतीत करेंगे। और स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत गिरावट का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको तकलीफ़ें नहीं होंगी। अब क्या है कि तुला राशि वाले जातकों के साथ में जिस पे ढैया चल रही है शनि की, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि उनको परेशानियों का सामना थोड़ा कम करना पड़ेगा। और जैसा कि ढैया चल रही है, तो यानी कि ढैया में 2.5 साल वो आपको अच्छा ही देंगे, तो कुछ अच्छा देकर ही वो शनि देवता आपका भला करेंगे। अब मिथुन राशि का भी ढैया चल रही है, तो उनके साथ में भी वैसा ही है कि शनि उनके ऊपर मेहरबान रहेंगे और उनके लिए अच्छा और उनका भला करेंगे। अब आगे चलते हैं, हम कुछ उपाय आपको बता दें, क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, तो जिनके ऊपर 7.5 और ढैया चल रही है उनको ज़रूर ये उपाय करने चाहिए और उनका भला होगा ये उपाय करने से। तो प्रत्येक शनिवार को आपको शनि देवता का उपास करना पड़ेगा। नहीं शनि देवता का उपास कर पा रहे हैं तो आप शनि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। 108 बार आप बोलिए, शनि महाराज का जाप कीजिए। और पीपल को जो है शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाइए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इससे भी शनि देवता प्रसन्न होंगे। काले या नीले वस्त्र पहने गरीबों को वस्त्र दान दें, अन्न दान दें, और अपने से जो छोटे आपके कर्मचारी लोग हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको आप दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, और उनको कभी सताइए नहीं, उनसे अच्छे और प्रेम से बात कीजिए। शनि देवता आपसे हमेशा खुश रहेंगे। जिन राशियों पे शनि की 7.5 चल रही है और ढैया चल रही है, उन राशि वाले के जातकों को मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने 5 राशियों का नाम लिया है, उस हिसाब से मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनको उपाय करते वक्त, जैसे आप एक शमी का पौधा आता है, पेड़ आता है, उसे ज़रूर लगाएं और उसको रोज़ जल दें। और
रोज़ प्रे करें भगवान से, शनि देवता से कि हे ईश्वर, हे शनि जी महाराज जी, मेरे जीवन में जो भी कष्ट आए आप उसका निवारण करें और हमेशा उसको हमसे दूर रखें और हम हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें। तो चलिए दोस्तों, मेरा बस एक ही मकसद था ये बताने के लिए कि शनि देवता वक्री हो रहे हैं, तो अपनी उल्टी चाल चल रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दूं। और मैंने आपको लोगों को बताया है। आगे आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण कुछ जानकारियां हैं जो मैं लेकर उपस्थित होंगी। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल एस्ट्रो वर्ल्ड को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें और हमें सराहें, हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और मैं ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाती रहूँगी। तो इसके